वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज हम देखेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन। सबसे पहले यहाँ पर जो बेंजोइन लिखा हुआ है वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रही है उसको हम बेंजोइन कहते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, फिर मैकेनिज्म और लास्ट में एप्लीकेशन। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है वो मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ, फिर हम उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल आपको कुछ ऐसा लेना है। ये ले लिया मैंने, क्या लिया? एरोमेटिक एल्डिहाइड 2 मोल ले लेता हूं मैं और इसको हीट कर देता हूं KCN के साथ। तो ये KCN ले लिया, हीट कर दिया और यहां पर मैं सॉल्वेंट ले लेता हूं इथेनॉल और साथ में थोड़ा वाटर। तो एक्वियस इथेनॉल के साथ मैं इस एरोमेटिक एल्डिहाइड को KCN के साथ अगर हीट कर दूं तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। पहले समझ लेते हैं कैसे याद रखेंगे। देखो ये आपके पास बेंजाल्डिहाइड है, ये दूसरा बेंजाल्डिहाइड है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये बॉन्ड मैं ब्रेक कर रहा हूं, कार्बन और हाइड्रोजन। फिर मैं ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसके साथ मैं जोड़ दूंगा इस हाइड्रोजन को, ये कार्बन के साथ मैं जोड़ दूंगा दूसरे कार्बन को। बस यही करना है। तो आपने देखा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कार्बन के साथ कार्बन जुड़ गया, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। मतलब ये डबल बॉन्ड था, ब्रेक हुआ, एक जगह पर कार्बन एक जगह पर हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये CH, ऊपर OH, यहां पर CO और यहां पर फिर से एक बार बेंजीन। तो इसी को बोलते हैं बेंजोइन, या फिर कह लो ये कीटोन है, पास में अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो मैं इसको इन जनरल बोल सकता हूं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहां पर आपको ये गलती नहीं करनी है। क्या गलती हो सकती है? अगर आपको ऐसा दिया गया है कि ये बेंजाल्डिहाइड है, इसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड या फिर 50% KOH या फिर NaOH ऐड कर रहे हो, तो प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा। KCN की जगह पर अगर मैं KOH ले लेता हूं तो प्रोडक्ट 2 बनेंगे और ये एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। क्या बोलते थे हम उसको? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये एसिड का सॉल्ट और ये अल्कोहल, और इस रिएक्शन को क्या बोलते थे हम? केनिजारो, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, अगर मैं KOH कॉन्सेंट्रेटेड ले लेता तो ये केनिजारो होता, लेकिन KOH की जगह पर मैं KCN ले रहा हूं और इथेनॉल प्लस स्मॉल अमाउंट में वाटर ले रहा हूं, मतलब एक्वियस इथेनॉल सॉल्यूशन ले रहा हूं जिसके साथ मैं हीट कर रहा हूं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट, चलो एक बार स्टेटमेंट लिख देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विथ साइनाइड आयन in aqueous ethanolic solution to give benzoin, ब्रैकेट में लिख देंगे हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइन कंडेंसेशन। एक्चुअली में आपने देखा यहां पर मैंने जो एग्जांपल लिया था, ये कंडेंसेशन रिएक्शन हम नहीं कह सकते, क्योंकि कंडेंसेशन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और छोटा मॉलिक्यूल निकल रहा है। मैंने आल्डोन में भी बताया था। तो यहां पर सिर्फ क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल थे, उसमें यहां से एक हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट हो गया और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, वहां पर इसका एडिशन हो गया। तो बेटर हम इसको बोल सकते हैं बेंजोइन एडिशन। कोई बात नहीं, कंडेंसेशन बोला है तो हम भी कंडेंसेशन बोलेंगे। अब मैं इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैकेनिज्म ध्यान से देखना, कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे बाद में। चलो पहले मैं ले रहा हूं यहां पर बेंजाल्डिहाइड। ये किसके जैसा है? अभी जैसे मैंने आपको बताया, केनिजारो के जैसा। केनिजारो में मैं यहां पर OH माइनस आयन ले रहा था,
यहाँ पर हमने लिया है ये Cn- साइनाइड आयन। तो यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन तो है नहीं, तो साइनाइड खींच नहीं सकता है, मतलब साइनाइड अटैक कर देगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। चलो ये न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक कर दिया, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। फर्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ बनेगा, ये बेंजीन, फिर ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ले लिया Cn। और एक चीज, अगर सेकेंड स्टेप में ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वापस दे देता है, Cn इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, तो वापस ये प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना, यहां पर मैंने स्मॉल अमाउंट में वाटर लिखा है, देखो ध्यान से, ये वाटर भी लिखा है। तो ये वाटर का एक रोल क्या है? एक रोल ये है कि ये कैसियन जो है, यहां पर हमने जो कैसियन लिया या फिर NaCN, वो आयोनिक फॉर्म में होता है, ये आयोनिक फॉर्म में होता है, और आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए हम यहां पर वाटर यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका रिएक्शन होगा सेकेंड स्टेप में, तो यहां पर मेरे पास ये वाटर है HOH, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये है हमारा अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा, और यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर चला जाएगा। तो यहां से क्या निकल रहा है? OH-, फिर बनेगा क्या? तो ये बेंजीन एज इट इज, यहां पर ये कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन एज इट इज, यहां पर C≡N, और यहां पर अब आ गया OH। तो ये एक कार्बन के साथ OH और कार्बन के साथ Cn, मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसको हम बोल सकते हैं साइनो हाइड्रीन डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखना, अब यहां पर कुछ बुक में ऐसे दिखाया गया कि ये हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट होता है, लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, बुक में लिखा है तो मार्क आपके नहीं कटेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेटर मैकेनिज्म है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहां से जो OH- आयन निकला, ये OH- आयन निकला, ये अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये हाइड्रोजन यहां से खींच लेगा प्रोटॉन के फॉर्म में, तो ये OH, ये H, तो ये निकल गया H2O। और अब क्या बन गया? ध्यान से देखो, ये बेंजीन, ये कार्बन, यहां पर OH, यहां पर C≡N, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहां से मैंने आपको बताया कि ये यहां से पहले प्रोटॉन लेगा और OH बनेगा। कुछ बुक में बताया कि ये यहां से डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है हाइड्रोजन यहां से यहां। तो देखो दोनों में फर्क क्या है। ये जो प्रोडक्ट बना, ये अब यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है यहां पर A≡B है, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्या हो रहा है? रेजोनेंस। दूसरा यहां पर भी रेजोनेंस होगा, A≡B, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है। दूसरा ये ऑक्सीजन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा इंडक्टिव से, है ना, जबकि यहां पर जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, ये नेगेटिव इंडक्टिव से खींचेगा, मतलब सभी खींचने वाले हैं। तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है हाईली स्टेबल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? ये बेंजीन एज इट इज, फिर ये कार्बन, ऊपर OH, नीचे C≡N था। अब ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब मैं यहां पर दूसरा एल्डिहाइड लेने जा रहा हूं, ये मेरा दूसरा एल्डिहाइड है। यहां से हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो अब देखो ये नाइट्रोजन है, वहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो ये मोर स्टेबल है, वो लेस स्टेबल है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो यहां पर फिर से कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा,
इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ये कार्बन अटैक कर देगा इसके ऊपर, तो फिर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ध्यान से देखो क्या बन रहा है, तो ये बेंजीन, इसके बाद ये कार्बन के ऊपर ये OH, यहां पर नीचे में CN लिख देता हूं डायरेक्टली। फिर ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए दूसरे कार्बोनिल कार्बन को, और ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर बेंजीन को जोड़ देता हूं मैं, ये बन गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो कैसियन है वो हमारा कैटलिस्ट है। क्या है ये? कैटलिस्ट। मतलब हमने पहले ऐड किया है तो लास्ट में वो निकलेगा भी। अब इसको मुझे निकालना है, ये बेटर लिविंग ग्रुप तो है ही, इसको निकालने के लिए मुझे इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहिए। अगर ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये साइनाइड इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो क्या होगा, ये अल्कोक्साइड है, ये यहां से प्रोटॉन खींच लेगा, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा। तो क्या होगा, पहले यहां से H+ निकलेगा, -H+, फिर ये उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो +H+, या फिर कह लो प्रोटॉन ट्रांसफर, या फिर कुछ बुक में लिखा है प्रोटॉन एक्सचेंज, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये यहां से यहां ट्रांसफर हो गया। अब क्या बनेगा, तो देखो ये बेंजीन के साथ कार्बन, ये CN, ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऊपर OH, और यहां पर साथ में जुड़ गया बेंजीन। अब क्या हो सकता है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये साइनाइड CN इलेक्ट्रॉन लेकर साइनाइड के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये -CN-, और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनने वाला है। ये कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और यहां से OH, इसके साथ ये। तो ये हमारा मैकेनिज्म हो गया, और इसी को ही बोलते हैं बेंजोइन। ये जो प्रोडक्ट बना इसी को बोलते हैं बेंजोइन, इसलिए इस रिएक्शन को बेंजोइन कंडेंसेशन बोलते हैं। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये जो प्रोडक्ट बनती है, यहां से दो तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला, या तो आपको बोला जाएगा कि आप इसका ऑक्सीडेशन कर दो, दूसरा आपको बोला जाएगा आप इसका रिडक्शन कर दो। तो जैसे ही मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूंगा, तो यहां पर जहां अल्कोहल है यहां पर कीटोन हो जाएगा। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं PH CO CO PH, मतलब ये 1,2 डाई कीटोन हो गया। अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं तो यहां पर ये CH OH CH OH PH, तो 1,2 डायऑल हो गया, 1,2 डायऑल, ये 1,2 डाई कीटोन हो गया। अब ये 1,2 डायऑल है, तो यहां से पिनाकोल पिनाकोलोन पूछ लेंगे आपको, पिनाकोलोन पूछ लेंगे। और अगर ये 1,2 डाई कीटोन है तो यहां से आपको पूछ लेंगे बेंजिलिक एसिड, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब मैकेनिज्म एक बार फिर से देखते हैं, फिर एप्लीकेशन पार्ट पे जाएंगे, कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बोनिल के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अल्कोक्साइड बन गया, ये वाटर से प्रोटॉन ले लेगा और साइनोहाइड्रीन डेरिवेटिव बना देगा। अब ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है हाईली एसिडिक है, मतलब इजीली निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर साइनो जो है वो खींचेगा, ये OH भी खींचेगा, ये बेंजीन भी खींचेगा, और कार्बन के ऊपर जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज होगा और यह इंडक्टिव से स्टेबिलाइज होगा। सेकेंड स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, फिर यहां से अटैक करवा दिया दूसरे कार्बोनिल के ऊपर। तो यहां पर ध्यान से देखो, इसने अटैक किया दूसरे कार्बोनिल के ऊपर, तो ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है।
तो ये एक्सेप्टर है, जैसे मैंने आपको aldol में बताया था, ये डोनेट कर रहा है, तो ये है हमारा डोनर। बस यही देखना था हमें। तो अगर आपको दो एरोमेटिक एल्डिहाइड अलग अलग दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है तो आपको ये साइनाइड का अटैक पहले किस पर करवाना है, डोनर आपको बनाना है पहले या एक्सेप्टर बनाना है। तो पहली नजर से आप देखोगे तो यहां 100% गलती कर दोगे, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वहां पर आप ये साइनाइड का अटैक करवा दोगे। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि हमें सबसे पहले डोनर बनाना है, जो बेटर डोनर है वो इजीली अटैक कर सकता है। तो अब एप्लीकेशन पार्ट में मैं आपको पहले एप्लीकेशन दे देता हूं, आपको उसकी प्रोडक्ट बनानी है। प्रोडक्ट कैसे बनानी है आप डायरेक्ट बता सकते हो। चलो मैं एप्लीकेशन लिख देता हूं, एप्लीकेशन नंबर 1। मान लो मैं यहां पर CH3 ले रहा हूं और यहां पर एल्डिहाइड ले रहा हूं। थोड़ा कुछ चेंज किया मैंने, है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और साथ में क्या ऐड कर दूंगा मैं, ये जो ऊपर है KCN, स्मॉल अमाउंट में वाटर, इथेनॉल, और उसको हीट कर दूंगा। चलो, तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूं KCN, हीट कर दूंगा इथेनॉल और वाटर के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले लो, एक का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन को दे दो और इसके साथ ये। तो देखो मैं यहां पर प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये C डबल बॉन्ड OH, ये H, ये C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन, यहां पर CH3 लिया हमने, यहां पर भी CH3 ही आएगा। अब ट्रिक क्या दिया मैंने, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो कार्बन हाइड्रोजन का। ठीक है, अब यहां पर भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ जोड़ दो हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन को मैं यहां पर लिख देता हूं। फिर ये कार्बन और कार्बन को जोड़ दो। एक्चुअल में ये कार्बन इसके ऊपर अटैक कर रहा है और यहां पर जो हाइड्रोजन था यहां पर जुड़ रहा है, तो ये एडिशन रिएक्शन है ना। चलो और एक एग्जांपल ले लेते। और एक एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 2। मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया है, OCH3 और यहां पर एल्डिहाइड। जैसे आप इसको हीट करोगे KCN के साथ या फिर NaCN के साथ, साथ में डाल दो इथेनॉल और वाटर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी आपको सोचना है ना। और एक चीज, अगर यहां पर एल्डिहाइड नहीं है तो बेंजीन के साथ CH3 क्या बोलूंगा मैं, टोल्यूइन। ठीक है, तो ये टोल्यूइन होता, और टोल्यूइन के साथ एल्डिहाइड है तो ये टोल्यू एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। अगर यहां पर एल्डिहाइड नहीं होता, बेंजीन के ऊपर OCH3, तो हम बोलते हैं एनिसोल। एल्डिहाइड है तो इसको बोल देते हैं एनिसाल्डिहाइड। एनिसाल्डिहाइड कौन सा है, ये पेरा। ये भी कौन सा है, पेरा, है ना। इसका तो आपने प्रोडक्ट बना दिया होगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट फटाफट बताओ मुझे। ये दो बेंजीन को जोड़ दो, चलो बना देते हैं इसका प्रोडक्ट। ये एक बेंजीन,
यहां पर कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर OCH3, यहां पर भी OCH3। ये दोनों कार्बन को जोड़ दो, एक के ऊपर कीटोन बना दो, एक के ऊपर अल्कोहल बना दो। ये दूसरा ट्रिक है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल नंबर 3। इसको बोलते हैं फ्यूरान। फ्यूरान की सेकेंड पोजीशन में अगर एल्डिहाइड है तो इसको बोलते हैं फॉरफ्यूराल। ठीक है, चलो इसके लिए जरा सोचो। आपको पहले क्या देखना है? रिएजेंट। अगर यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड KOH दिया गया है एरो के ऊपर, तो रिएक्शन कौन सा है? कैनिजारो। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया CN- हीट कर दिया, इथेनॉल ले लिया और साथ में वाटर ले लिया, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये C, फिर यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये बनेगा। तो ये फॉरफ्यूराल था। ये जो प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं फ्यूरोइन, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 4। ये तो सभी एल्डिहाइड मैंने सेम लिए, है ना। सेल्फ कंडेंसेशन होने के बाद कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ गया आपके पास, ये एल्डिहाइड, इसका रिएक्शन दूसरे एल्डिहाइड के साथ कर दिया जाए जो कि अलग है, तो मैं यहां पर एक में ले लेता हूं डोनेटिंग ग्रुप, ये NO2, और एक में ले लेता हूं विड्रॉइंग ग्रुप। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है। तो जब हमने मैकेनिज्म देखा था, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या हो रहा था? ये CN- अटैक करता था। तो यहां पर हमारे पास दो अलग अलग एल्डिहाइड है। हम पहले क्या सोचेंगे कि ये दोनों में से डेल्टा प्लस जिसके ऊपर ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, उसके ऊपर अटैक करवाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है ना। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं अटैक करवा दूंगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा रॉन्ग, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें जो प्रोडक्ट मिलती है उसके हिसाब से हमें ये मैकेनिज्म देनी होती है। तो यहां पर एक और कंसेप्ट आता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ट्रिक बता देता हूं। तो अगर ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो, इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, मैंने आपको पहले बता दिया। पहले इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बनेगा CH, ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? CN। पहले ऐसा बनेगा। सेकेंड स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज जो है उसको मिल जाएगा हाइड्रोजन, कहां से? H2O से। फिर यहां से नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये डोनेट करने वाला है, तो ये हमारा डोनर है। मैंने ऐसा आपको बताया था। तो ये डोनेट कब कर सकता है? जब यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये ज्यादा डोनेट करेगा, और ये ज्यादा डोनेट करेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सेकेंड स्टेप में एक्सेप्टर। तो अब मैं सेकेंड स्टेप में इसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। सेकेंड स्टेप में ये एल्डिहाइड, यहां पर बेंजीन, यहां पर NO2 ग्रुप। अब इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये एक्सेप्टर है, बेटर एक्सेप्टर। अब ये एक्सेप्ट करेगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा मैकेनिज्म के हिसाब से। ये बेंजीन, यहां पर C, ये OH, ये CN, डायरेक्टली जोड़ देते हैं इसको। ये CH, ये O-, इसके साथ ये बेंजीन और ये NO2, फिर इसके साथ जुड़ जाएगा ये CH3। अब क्या होगा? सेकेंड स्टेप में यहां से रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। रैपिड मतलब फटाफट ये हाइड्रोजन यहां से यहां चला जाएगा,
एक स्टेप कम करने के लिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पास में इलेक्ट्रॉन देगा तो ये साइनाइड बेटर लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा Cn माइनस के फॉर्म में, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बेंजीन, इसके ऊपर CH3, फिर ये कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये कार्बन के साथ OH, और यहां पर NO2। तो ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि हमें बेटर डोनर सिलेक्ट करना है पहले। और एक चीज हम ध्यान क्या रखेंगे, नोट, एक चीज नोट कर लो, नोट Cn माइनस will first attack on carbonyl carbon having इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये ध्यान रखना है आपको, मैंने दो रेफरेंस बुक में ये चीज गलत दिखी है, वहां पर इससे उल्टा प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब यहां पर हाइड्रोक्सी बन रहा है और यहां पर कीटोन बन रहा है। तो जिसके ऊपर विड्रोइंग ग्रुप है वहां पर कीटोन बना रहे हैं वो लोग, जो कि गलत प्रोडक्ट है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर, तो ये एक के ऊपर कीटोन एक के ऊपर हाइड्रोक्सी, तो ये कीटोन कौन सी तरफ बनेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो कीटोन विल बी जनरेटेड एट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पार्ट, मतलब जो पार्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वहां पर कीटोन जनरेट होगा। और एक मैकेनिज्म में आपको दे देता हूं फटाफट, नंबर 5, अब आप फटाफट दे सकते हो। ये CHO, यहां पर मैं ले रहा हूं NO2 ग्रुप, इसका रिएक्शन यहां पर N एंड डाइमिथाइल ले रहा हूं, KCN, फिर हीट कर दो, वाटर डाल दो और इथेनॉल डाल दो। प्रोडक्ट फटाफट बनाना है मुझे, तो पहले तो मैं ये दो बेंजीन को जोड़ दूंगा, यहां पर CO, यहां पर CH, यहां पर OH, यहां पर भी बेंजीन। अब जो हमने ट्रिक लिखा, क्या लिखा, कीटोन विल बी जनरेटेड एट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट, तो ये कीटोन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्ट है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग पार्ट है। ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा, तो आपको यही बनाना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। थैंक यू।